था छोटा पौधा, बड़ा नहीं छोटा है, वो उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्त की हर क्षण रक्षा करता हूं। अगर वो मेरा दास है, मेरा भक्त है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान का ये फल है। और भगवान कहते हैं, मानस में बाबा लिखते हैं, बोले करो सदा ये बिन कई रखवारी और जिन बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है, कैसे रक्षा करती है महोदय, जरा ध्यान देना। अगर बच्चा लेटा हुआ है, माँ किसी काम में व्यस्त है और सामने से कोई सर्प आ रहा है और उसकी निगाह पड़ गई तो तुरंत दौड़ करके अपने बच्चे को बचाएगी सर्प से। ऐसे बाबा इसको भी लिखते हैं, बोले गाहा से सुबच्चा अनाला आही भाई और तहां राखई जननी हरगाई। माता उसको हटा लेती है। बच्चा जानता नहीं क्योंकि वो ज्ञानवान है, उसको ज्ञान नहीं होता है। अग्नि को छूना चाहिए अथवा नहीं छूना चाहिए, फिर भी वो बालक छूने के लिए दौड़ पड़ता है। माता जानती है अग्नि का स्पर्श मात्र इसको जला देगा, इसलिए अपने बच्चे को उठा करके उससे बाहर कर देती है। भगवान भी यही किया करते हैं। अगर भगवान का भक्त है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसको नरक में नहीं जाने देते। आज नारद के साथ यही क्रिया भगवान कर रहे हैं। नारद के हृदय में झांका और देखा उड़ अंकुरे गर्भ करो भारी, बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। तो क्या करेंगे, भगवान कहते हैं हमारा फल है भक्त की रक्षा करना, तो मैं क्या करूंगा, बहुत जल्दी उस कार्य को कर दूंगा। ऐसे कहा तेगी समय ये डारी हो उठारी अपन हमारा सेवक हितकारी। मेरा फल है अपने भक्त की रक्षा करना, सेवक का हित करना, इसलिए मैं इस वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दूंगा। अब नारद जी विष्णु भगवान को बताया, नारद जी कहे हमको बहुत जल्दी है, हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चल दिए क्षीर सागर से। कहा चले ब्रह्मा जी के पास। तो भगवान ने कहा इनके इस जो हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, अहंकार कौन है, मोह का सगा भाई है, ध्यान देना है ना, मोह का सगा भाई है अहंकार। ये कथा हम कल बताएंगे, बहुत गूढ़ रहस्य है। मोह का सगा भाई है अहंकार और उसके साथ है रहता है हमेशा, कहीं बाहर नहीं रहता, उसके हृदय में विराजमान रहता है उसका सगा भाई अहंकार। रावण मोह है और रावण का सगा भाई है कौन, कुंभकर्ण, और वो है अहंकार। तो वो साथ में रहता है। अब नारद जी को दोनों चीज हो गई, अहंकार तो पहले से आ गया है। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास है। रास्ते में भगवान ने 100 योजन का सुंदर नगर बसाया, उसमें राजा बिठाया शेर निधि को और उनके पुत्री अपनी विश्व मोहिनी माया को उसमें भेज दिया सुंदर बना करके। माया पहुंचे और वहां पर आयोजन प्रयोजन हो रहा था, ऐसे ही पांडाल सजाया गया और वहां देश देश के राजा लोग आए, उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा। नारद जी पहुंच गए, सामने देखे बड़े वंदनमाल बांधे गए, सजावट लगाई गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो बोलो राजा राम भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की। कहा महाराज हम कहा बता रहे यही भूल जाते हैं। नारद जी जब रास्ते में चले तो भगवान ने विश्व मोहिनी को स्वयंवर के लिए वहां पर भेजा, तो बंधन मार बांधे गए, सजावट की गई। नारद जी चले जा रहे थे, एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, उससे पूछा कहो भैया किसका नगर है, बड़ा सुंदर सजाया गया है। उस व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ के राजा हैं शील निधि, उनकी कन्या विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर हो रहा हमारा। नारद जी ने कहा हमको तो वहां जरूर जाना चाहिए। और नारद जी पहुंच गए, सीटें लगी थी, पहली सीट पर विराजमान हो गए और जैसे विश्व मोहिनी आई, भगवान की माया, ध्यान रखना, भगवान की माया जब आई तो भगवान की माया ने नारद को प्रणाम नहीं किया, और जब हिमांचल राज की पुत्री आई तब उसने जरूर नारद को प्रणाम किया। यही अंतर है दोनों में। माया प्रणाम नहीं करती किसी को, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। आने दिखाई नारद ही बोले भूपति राजकुमारी और कहा नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सीधे डायरेक्ट ये बात माना जिसके दोष गुण बता दो। अब नारद जी ने देखना प्रारंभ किया, कन्या की हथेली में क्या लिखा हुआ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, ज्योतिष का आंकड़ा लगाया, तुरंत बता दिया बड़ी सुंदर सज्जन कन्या है और बड़ा सुंदर पति इसको प्राप्त होगा। और लिखा क्या था, बोले जो यही बरे ये हमारा सही होगी, असमर भूमत ही जीत न कोई। ये कन्या जिसको वर्ण करेगी युद्ध क्षेत्र में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। ये नारद जी के समझ में आ गई बात है।
ध्यान से सुनना। ये बात नारद जी के समझ में आ गई और लिखा क्या था, जो यही भरई अमर सोई होई समर भूमत जीतन कोई। जो इसका वर्ण करेगा वो पहले से ही अमर होगा और उसके तुम्हें कभी कोई जीत ही नहीं पाएगा। और नारद जी समझ गए जो विवाह कर देगा वो अमर हो जाएगा। यही अंतर हो गया दोनों में। अच्छा, अब नारद जी सोच रहे चौड़ैया बनने से मूल घोटा ऐसे बोलो कन्या राजकन्या शादी तो करेगी नहीं, इसके लिए तो सुंदर राजाओं जैसा वेशभूषा होना चाहिए। तो आप किसको ढूंढे, किससे मिले? आप जीवन में, हम दोपहर में कथा जब बता रहे थे तो उस समय मैंने एक बात कही कि हम 35-40 साल से यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, सब एक से एक बड़े बड़े हमसे ज्यादा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा भाव बताने का 40 साल से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमको मिला क्या इसमें? आओ सुनो जाओ, काम खत्म, साल भर के बाद आ जाओ। अरे कुछ मिला आप लोगों को? कुछ ही श्रोता है जो बता सकते हैं कि हमको कुछ मिला। भगवान कभी किसी से मिलते नहीं। मैंने दोपहर में निवेदन किया, सो जान ही ही जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। इस पर भी एक पॉइंट है, जिसको भगवान जनाते हैं वही जान पाता है। केका मन सुतरूपा को जनवाए, दूसरे को बता ही नहीं पाए, सीधे दशरथ जी बन गए। कौशल्या जी को जनाया, वो का नहीं बता पाए। दशरथ जी को भी नहीं बता पाए अपने पति को कि हमारा राम परमात्मा है। पूरी रामा नहीं बता देते तो सबका मरण न होता। अरे जब हम जान जाएंगे कि हमारा पुत्र सीधे परमात्मा ब्रह्मांड का नायक है, तो चाहे जंगल में घूमे चाहे घर में, और फर्क पड़ना है भाई। हमको मालूम है कि इस नगर का जो एसपी है वो हमारा बेटा है, तो पुलिस का महकमा हमारा कुछ कर पाएगा? हमारा बेटा है वो एसपी, जो चाहेगा वो करेगा, डर ही नहीं है। तब दशरथ जी की मृत्यु कैसे होगी? लेकिन दशरथ जी कभी नहीं जान पाए। कौशल्या जी जानती थी राम हमारा परमात्मा है। मेरा भाव बताने का यह है कि निर्गुण से गुण कैसे बन जाता है। नारद जी बैठे, अहंकार का छोटा पौधा, बड़ा नहीं छोटा है, वो उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्त की हर क्षण रक्षा करता हूं। अगर वो मेरा दास है, मेरा भक्त है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान का ये फल है। और भगवान कहते हैं, मानस में बाबा लिखते हैं, बोले करो सदा ये बिन कई रखवारी और जिन बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है, कैसे रक्षा करती है महोदय, जरा ध्यान देना। अगर बच्चा लेटा हुआ है, माँ किसी काम में व्यस्त है और सामने से कोई सर्प आ रहा है और उसकी निगाह पड़ गई तो तुरंत दौड़ करके अपने बच्चे को बचाएगी सर्प से। ऐसे बाबा इसको भी लिखते हैं, बोले गाहा से सुबच्चा अनाला आही भाई और तहारा खई जननी अरगाई। माता उसको हटा लेती है। बच्चा जानता नहीं क्योंकि वो ज्ञानवान है, उसको ज्ञान नहीं होता है। अग्नि को छूना चाहिए, थोड़ा नहीं छूना चाहिए, फिर भी वो बालक छूने के लिए दौड़ पड़ता है। माता जानती है अग्नि का स्पर्श मात्र इसको जला देगा, इसलिए अपने बच्चे को उठा करके उससे बाहर कर देती है। भगवान भी यही किया करते हैं। अगर भगवान का भक्त है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसको नरक में नहीं जाने देते। आज नारद के साथ यही क्रिया भगवान कर रहे हैं। नारद के हृदय में झांका और देखा उरे गर्भ करो भारी, बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। तो क्या करेंगे? भगवान कहते हैं हमारा फल है भक्ति की रक्षा करना, तो मैं क्या करूंगा? बहुत जल्दी उस कार्य को कर दूंगा। ऐसे कहा समय ये डारी हो उठारी अपन हमारा सेवक हितकारी। मेरा फल है अपने भक्त की रक्षा करना, सेवक का हित करना, इसलिए मैं इस वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दूंगा। अब नारद जी विष्णु भगवान को बताए। नारद जी कहे हमको बहुत जल्दी हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चल दिए क्षीर सागर से। कहा चले? ब्रह्मा जी के पास। तो भगवान ने कहा इनके इस जो हृदय में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। अहंकार कौन है? मोह का सगा भाई है, ध्यान देना, है ना? मोह का सगा भाई है अहंकार। ये कथा हम कल बताएंगे, बहुत गूढ़ रहस्य है। मोह का सगा भाई है अहंकार और उसके साथ है रहता है हमेशा, कहीं बाहर नहीं रहता, उसके हृदय में विराजमान रहता है उसका सगा भाई अहंकार। रावण मोह है और रावण का सगा भाई है कौन? कुंभकर्ण, और वो है अहंकार। तो वो साथ में रहता है। अब नारद जी को दोनों चीज हो गई, अहंकार तो पहले से आ गया है। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास है। रास्ते में भगवान ने 100 योजन का सुंदर नगर बसाया, उसमें राजा बिठाया श्रीनिधि को
और उनकी पुत्री अपनी विश्व मोहिनी माया को उसने भेज दिया सुंदर बना करके। माया पहुंचे और वहां पर आयोजन प्रयोजन हो रहा था, ऐसे ही पांडाल सजाया गया और वहां देश देश के राजा लोग आए, उसी विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा। नारद जी पहुंच गए, सामने देखे बड़े वंदनमाला बांधे गए, सजावट लगाई गई। बहुत बढ़िया बोलो बोलो राजा राम भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की। कहा महाराज हम कहा बता रहे, यही भूल जाते हैं। नारद जी जब रास्ते में चले तो भगवान ने विश्व मोहिनी को स्वयंवर के लिए वहां पर भेजा, तो वंदनमाला बांधे गए, सजावट की गई। नारद जी चले जा रहे थे, एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, उससे पूछा कहो भैया किसका नगर है, बड़ा सुंदर सजाया गया है। उस व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ के राजा हैं सील निधि, उनकी कन्या विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने कहा हमको तो आज जरूर जाना चाहिए। और नारद जी पहुंच गए, सीटें लगी थी, पहली सीट पर विराजमान हो गए। और जैसे विश्व मोहिनी आई, भगवान की माया, ध्यान रखना, भगवान की माया जब आई तो भगवान की माया ने नारद को प्रणाम नहीं किया, और जब हिमांचल राज की पुत्री आई तब उसने जरूर नारद को प्रणाम किया। यही अंतर है दोनों में। माया प्रणाम नहीं करती किसी को, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। आने दिखाई नारद ही बोले भूपति राजकुमारी, और कहा नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सीधे डायरेक्ट यही बात, महाराज इसके दोष गुण बता दो। अब नारद जी ने देखना प्रारंभ किया, कन्या की हथेली में क्या लिखा हुआ, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ज्योतिष का आंकड़ा लगाया, तुरंत बता दिया, बड़ी सुंदर सज्जन कन्या है और बड़ा सुंदर पति इसको प्राप्त होगा। और लिखा क्या था, बोले जो यही बड़े ये हमारा सही होगी, असमर भूमत ही जीत न कोई। ये कन्या जिसको वर्ण करेगी युद्ध क्षेत्र में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। ये नारद जी के समझ में आ गई बात, ध्यान से ये बात नारद जी के समझ में आ गई। और लिखा क्या था, जो यही बरई हमारे सोई होई, समर भूमत जीत न कोई। जो इसका वर्ण करेगा वो पहले से ही अमर होगा और उसको तुम्हें कभी कोई जीत ही नहीं पाएगा। और नारद जी समझ गए जो विवाह कर देगा वो अमर हो जाएगा। यही अंतर हो गया दोनों में। अच्छा, अब नारद जी सोच रहे चौड़ैया बनने से मूल घोटा ऐसे बोलो कन्या राजकन्या शादी तो करेगी नहीं, इसके लिए तो सुंदर राजाओं जैसा वेशभूषा होना चाहिए। तो आप किसको ढूंढे, किससे मिले। आप जीवन में, हम दोपहर में कथा जब बता रहे थे तो उस समय मैंने एक बात कही कि हम 35-40 साल से यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, सब एक से एक बड़े बड़े हमसे ज्यादा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा भाव बताने के 40 साल से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमको मिला क्या इसमें। आओ सुनो जाओ, काम खत्म, साल भर के बाद आ जाओ। अरे कुछ मिला आप लोगों को, कुछ ही श्रोता है जो बता सकते हैं कि हमको कुछ मिला। भगवान कभी किसी से मिलते नहीं। मैंने दोपहर में निवेदन किया, सो जान ही ही जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। इस पर भी एक पॉइंट है, जिसको भगवान जनाते हैं वही जान पाता है। केका मन सुतरूपा को जनवाए, दूसरे को बता ही नहीं पाए, सीधे दशरथ जी बन गए। कौशल्या जी को जनाया, वो का नहीं बता पाए, दशरथ जी को भी नहीं बता पाए अपने पति को कि हमारा राम परमात्मा है। पूरी रामा नहीं बता देते तो सबका मरण न होता। अरे जब हम जान जाएंगे कि हमारा पुत्र सीधे परमात्मा ब्रह्मांड का नायक है, तो चाहे जंगल में घूमे चाहे घर में रहे, बहुत फर्क पड़ना है भाई। हमको मालूम है कि इस नगर का जो एसपी है वो हमारा बेटा है, तो पुलिस का महकमा हमारा कुछ कर पाएगा। हमारा बेटा है एसपी, जो चाहेगा वो करेगा, डरा ही नहीं है। तब दशरथ जी की मृत्यु कैसे होती, लेकिन दशरथ जी कभी नहीं जान पाए। कौशल्या जी जानती थी राम हमारा परमात्मा है। मेरा भाव बताने का यह है कि निर्गुण से लोग कैसे बन जाता है। नारद जी बैठे थे, उन्हें विश्राम नहीं मिला। कौन है वो? अभी आप जो चर्चा सुन रहे थे हमारी लीला रामायण जी से, भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाकर के कथा को सुना तो गोस्वामी जी से कहा, बाबा आप ये बताओ ये कथा सुनाई किसने, व्यास जी का नाम क्या है, कहां से आए। श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ बंधु, ये
जैसे कि भगवत कथा की परंपरा है, दो चार बार भगवत नाम को संग कर देना। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली ले तू राम का प्यारा तो मचाऊं।
की सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, परम श्रद्धात्मक पूजपासी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारे शरण धाम में पधारी सभी विद्वत समाज, तुम देखते रहिए। हमारी जब ये माताएं नाराज हो जाती हैं तो केवल यही कहती हैं कि समझ लेना, अगर गड़बड़ किया तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो बेचारे पति डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पत्नी अगर मायके चली गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सुबह से हमको झाड़ू देना पड़ेगी, बालकों को तैयार करना पड़ेगा, टिफिन लगाना पड़ेगा, तो भाई बस्ता की पेंसिल देखना पड़ेगी, कॉपियां देखना पड़ेंगी, क्या काम किया क्या नहीं किया। सारी व्यवस्था जो पत्नी देखती है घर की, वो मुझे देखना पड़ेगी। इसलिए पति बेचारा डर जाता है। जैसी पत्नी कहती मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। भगवान शंकर ने विचार किया कि यहाँ आए हैं राम कथा सुनने के लिए, और अगर सती की बात नहीं मानी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आए राम कथा सुनने के लिए और घर में महाभारत हो जाए। इसलिए चलना ही ठीक है। भगवान शंकर ने क्या किया, सती अगर आपको चलना है तो पहले हमें विदा ले लेने दो, महाराज जी से आज्ञा ले लेने दो, व्यास जी महाराज से पूछ लेने दो। गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या, मोनि सन विदा मांग त्रिपुराण, मोनि सन विदा मांग त्रिपुराण, मुनि सन विदा मांग त्रिपुराण, मुनि सन विदा मांग त्रिपुराण, चले भवन सग दक्ष कुमारे, चले भवन संग दक्ष कुमारे।